साधना किसके लिए करना है? हमारे जीवन में परम सुख, परम शांति और परम आनंद चाहिए। ये हर आदमी की जरूरत है, चाहे अच्छा हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो। कई लोग मुझे मालूम है उनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो आध्यात्मिक गहराइयों को समझते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमको नए कर्म का संग्रह नहीं होना चाहिए, नया कर्म का एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए। आप ज्ञान स्वरूप हैं। योग वासिष्ठ की भाषा में बोले तो आप चिन्ह मात्र हैं। लेकिन मन आते माने सारी समस्या खड़ी हो जाती है। योग वासिष्ठ क्या बोलता है संसार में? क्या अस्य संसार दुःखस्य सर्व उपद्रव कारिण उपाय एकमेव अस्तु मनसा स्वस्थ निग्रह। ये प्रतिप्रसव साधना क्या है? सबसे मेन चीज है कि प्रतिप्रसव साधना में नए कर्मों का संग्रह बिल्कुल नहीं होता है। जब शरीर मरता है तो जीव बच जाता है अगले जन्म के लिए। शरीर तो मर जाता है लेकिन हमारी जीव आत्मा, हम जीव जो हैं वो बच जाते हैं। बहुत गहराई से, बहुत छोटा चीज है। आप इसको जब समझ जाएंगे बेसिक चीजें ना, तब हम स्पीड से भी जा सकते हैं। जिस समय हमारी मृत्यु होती है, जब हम शरीर को छोड़ते हैं, तो जीव अपने आप को बचा लेता है। जीव मतलब जीवात्मा अपने आप को बचा लेता है। किससे बचा लेता है जीवात्मा? ये अगले जन्म में फिर आने के लिए। अब ये बताइए, कोई भी व्यक्ति क्या गारंटी दे सकता है कि अगले जन्म में वो मानव जीवन ही बनेगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अब मान लीजिए आप बोलोगे नहीं, मैं तो बहुत पुण्य किया हूं, मैं देव योनि में चला जाऊंगा, देवलोक में। तो देवलोक जिसका दूसरा नाम स्वर्ग है, देवलोक क्या चीज है? देवलोक स्वर्ग क्या है? जहां पर पुण्य आपके क्षय होते हैं, वो भोक्ता योनि है। वहां केवल भोग भोगा जाता है। और ये संसार भोग और अपवर्ग दोनों के लिए बना हुआ है। अगर योग दर्शन की भाषा में बोले, महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं कि भोग अपवर्गार्थ, भोग और अपवर्ग दोनों के लिए ये प्रकृति, ये माया, ये जगत बना हुआ है। अब आप समझिए, देवलोक में जाते हैं तो वहां पुण्य हमारे खत्म हो रहे हैं, वहां हम केवल भोगता हैं। और अगर हम पशु योनि में आते हैं, किसी भी मानव को छोड़ के किसी भी पशु योनि में जाते हैं, वो भी केवल भोक्ता योनि है, वहां कोई कर्तृत्व नहीं है। इसलिए अगर एक शेर हजारों जीव को डेली मार रहा है, बिल्ली मार रही है, चीता मार रहा है, उनको कोई पाप नहीं लगता है, कर्तृत्व है नहीं, केवल भोक्ता। जो प्रारब्ध कर्म है उसको भोगते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्या प्रारब्ध कर्म, अगर मैं इस आपकी साधना में एक्सपर्ट हो जाऊं तब भी भोगना है? हाँ, रमन महर्षि और रामकृष्ण परमहंस इसके साक्षात प्रूफ हैं। उनके भी कैंसर हुआ था, उनको भी कष्ट हुआ था। तो ये प्रतिप्रसव साधना क्या कराता है? प्रतिप्रसव साधना नए कर्म का संचय नहीं होने देता है। इसके लिए एक दिन अगले सप्ताह स्पेशल क्लास लूंगा कि नए कर्म का संचय का मतलब क्या होता है। और उसके लिए क्या है कि आपको ये समझना है कि आपके लिए एक तो संचित कर्म है, उस संचित कर्म में जो कर्म पक जाते हैं, वो कर्म को हम भोगने के लिए प्रारब्ध कर्म जन्म लेते हैं। लेकिन जब मानव योनि तो कर्म करते हैं तो नए कर्म संग्रह हो जाते हैं, नए कर्म बन जाते हैं, उसको आगामी कर्म बोला जाता है। प्रतिप्रसव साधना के द्वारा आगामी कर्म बिल्कुल नहीं बनेंगे, संचित कर्म पूरे चले जाएंगे। प्रारब्ध कर्म जो है, जो मानव जीवन मिला हुआ है, उसमें हमको भोगना है। इससे बढ़िया कुछ भी हो ही नहीं सकता है। ये सारे उपनिषद, सारे वेद वेदांत, सारे तंत्र शास्त्र एक स्वर में बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रारब्ध कर्म हमारे घट जाए
तो वो कभी प्रारब्ध कर्म के कारण ही तो भगवान राम भगवान कृष्ण भी भोगे हुए हैं, जो कि हमारे स्वयं परब्रह्म परमात्मा थे। इसमें हमारा कोई नया कर्म संग्रह नहीं होगा और हमारे संचित कर्म भी भस्म हो जाएंगे, केवल प्रारब्ध कर्म ही भोगेंगे। जब कर्तापन कर्तृत्व मिट जाएगा तब क्या होगा, अगला जन्म हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आप कुछ भी काम करते रहिए, मतलब आप इस संसार में रह करके अपने बिजनेस को करिए। ध्यान रखना, साधना वेदांत योग वासिष्ठ कभी भी आपको अपना बिजनेस बंद करने के लिए नहीं बोलता है, बोलता है बिजनेस को अच्छे ढंग से मैनेज करना सीखिए, नौकरी में अच्छे ढंग से करना सीखिए, घर में अच्छे ढंग से मैनेज करना सीखिए। आप लोग कभी मत सोचिए कि आप साधना करेंगे तो आप बिजनेस से दूर हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये है प्रतिप्रसव साधना की खासियत। ये साधना किसने बताया, स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने बताया। किसको बताया, किसने इसका प्रैक्टिस किया, स्वयं भगवान श्री राम ने किया। योग वासिष्ठ ग्रंथ क्या है, द्वौ क्रमो चित्तनाशाय योगो ज्ञानो च राघव योगस तद्वृत्तिरोध ज्ञानम सम्यक वेक्षण, कि जो जिसमें योग मार्ग और ज्ञान मार्ग, योग मार्ग की साधना भी है और ज्ञान मार्ग की समझ भी है। इसीलिए मैंने बोला था कुछ भी नहीं करना है, केवल सुनने से ही कई लोग स्वरूप में समाधि में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। जिनके अंदर ज्यादा रजस और तमस गुण है, जिनके पाप नहीं छीड़ हुए हैं, जिनके मन में ज्यादा स्पीड है, उनके लिए हम अभ्यास भी कराते रहेंगे। अभ्यास सभी को कराएंगे, लेकिन जो उनका हो गया उनको ज्यादा फायदा होगा, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी रहेगा। दूसरा आता है गुणातीत ध्यान। आपको मालूम है ये जो प्रकृति है, जो माया है, ये जो जगत है, ये त्रिगुणों, 3 गुणों से मिलकर बना हुआ है। हम जीव, जगत, प्रकृति, माया डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये 3 गुणों से मिलकर बना है। ये तीनों गुण ही मानव को प्रेरित करते हैं, उनको ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप कर्म कीजिए। तो जब तक हम गुणातीत नहीं होते हैं, जब हम गुणातीत नहीं होंगे, तब तक फिर हम कभी भी किसी भी रूप में कर्म करना ही पड़ेगा और वो कर्म हमको नया कर्म देगा। नए कर्म के कारण से हम इसी जीवन और मृत्यु में, जन्म और मरण के चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे। इसलिए प्रतिप्रसव साधना के द्वारा गुणातीत अवस्था में जाते हैं, वो परमानेंट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करती है। ये अध्यात्म के में हमको क्या करना है, अध्यात्म सबसे बड़ा बाधा हमारे जीवन में क्या रहता है, अंतःकरण। इसलिए ऋषियों ने बोला कि आप भीतर की ओर देखिए। तो जो हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण में क्या आता है, 4 चीजें आती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अंतःकरण को ऐसा साधना कि जीवन मुक्त जीवन जीने के लिए वो बाधा ना पड़े, इस पद्धति, इस मेथड का नाम अध्यात्म है। वेदों में बताते हैं अध्यात्म वो है जिससे हमारा अंतःकरण जीवन मुक्त जीवन जीने के लिए बाधा ना बने। अंतःकरण मतलब हमारे मन जो बाधा बनता है, हमारी जो बुद्धियां बाधा बनती हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा मन कैसे बाधा बनता है, माइंड में रेस्टलेसनेस रहता है। बुद्धि कैसे बाधा बनती है, बुद्धि में इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और मन में क्या रहता है, इमोशनल इम्बैलेंस रहता है। ये 3 बाधाएं हमारे पास रहती हैं। तो ये तो रह गया कि प्रतिप्रसव साधना क्या है, गुणातीत होना क्या है, और इसके बाद ये साधना कौन कौन कर सकते हैं। मैत्रेयी जो कि याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी है, कल हमने थोड़ा सा टच किया था, आज उसको हम पूरा करते हैं। याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं वो कई युगों तक उनका जीवन रहा है, ऐसा बोला जाता है।
अब वो एक ही याज्ञवल्क्य थे कि कौन थे उसके बारे में ज्यादा कहीं डिस्कशन नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां, एक कात्यायनी है और दूसरा मैत्रेयी है। कात्यायनी क्या करती हैं, वो जो उनकी धन संपदा है, ऋषियों को उस समय राजा महाराजा बहुत दान देते थे गुरुओं को। आज खैर खैर वो परंपरा लुप्त होती जा रही है और इसीलिए हमारे धर्म का भी जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। तो उनको इतनी संपदा मिली हुई थी, कात्यायनी जो उनकी पहली पत्नी थी, उनके पैसे देख करके बहुत खुश रहती थी। और जब उनको लगा कि मुझे फॉर्मल संन्यास ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसा नियम है कि बिना पत्नियों के परमिशन के आप संन्यास नहीं ले सकते हैं। तो कात्यायनी ने बोला कि आप तुरंत जाइए संन्यास के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी पूरी धन संपदा दे दीजिए। श्रेय एंड प्रेय, बोला आपका प्रेय चाहिए, धन संपदा। दूसरी उनकी जो पत्नी मैत्रेयी है, वो बोलती हैं, ये क्या, ये धन संपदा आप जो मुझे दे रहे हैं, क्या इससे मुझे शाश्वत सुख, आत्यांतिक दुख निवारणम, शाश्वत सुख प्राप्ति, आत्यांतिक दुख निवारणम, निरतिशय सुख प्राप्ति। ये उसी बृहदारण्यक उपनिषद का पाठ है। इन्होंने, मैत्रेयी ने बोला है, क्या ये मेरे आत्यांतिक दुख का निवारण करेगा, क्या ये शाश्वत सुख, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, परमानेंट खुशी, क्या ये देगा। एक पत्नी कितना बढ़िया, बोला मुझे आपकी धन संपदा नहीं चाहिए। तब वो बोलते हैं ठीक है, आप भी मेरे साथ आइए। उस समय वो बोलते हैं, अमृत तत्वस्य न आशा अस्ति वित्तेन, वित्त पैसे के द्वारा आप शाश्वत सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। बोले अभी तक जो आपने किया समझा, अब हायर लेवल की साधना के लिए आप मेरी पत्नी तो है, लेकिन आप भी संन्यास ले लीजिए और दोनों लोग साधना करेंगे उस हायर ब्रह्म की साधना। और जो वो उपदेश देते हैं पत्नी को, उसी से ग्रंथ बन जाता है, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उसके अलावा उसमें और भी ऋषियों का है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसे से, जिस पैसे के पीछे हम रातों दिन भागते हैं, पैसा बहुत कुछ है, कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन शाश्वत सुख जिसको हम आनंद बोलते हैं, उसमें पैसे का कोई भी रोल नहीं है। योग वासिष्ठ में श्लोक आता है, विप्रह दरिद्र सोहो सठ संपत्ति समानानाम, विद्वान जायते गच्छति, अविद्वान अजायते अजानम गच्छति। बड़े से बड़ा विद्वान हो और धनी आदमी राजा हो और गरीब से गरीब हो, आनंद सबको मिल सकता है, उसी लेवल का मिल सकता है, उसमें पैसे का कोई रोल नहीं है। ये योग वासिष्ठ का ग्रंथ है। भगवान राम के क्वेश्चन पे स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जवाब देते हैं। और जो हम लोगों ने कल देखा था कि जो हमारे मानव जीवन में जो भी सफरिंग, जो भी कष्ट आते हैं, वो जो कष्ट है उसको कैसे दूर किया जाता है, वो दो चीजों में कैसे पूरे वेदांत का, पूरे योग वासिष्ठ का, पूरे श्रीमद् भगवत गीता का इसेंस, उसका तत्व, उसका सार किस श्लोक में कल आया था। द्वितीय कत्व दृशौ चित्तौ तत् अज्ञानम उच्यते, एत एर्यो लयो दृष्ट्यो सा ज्ञानम परागति। उसमें स्पीड एंड फोकसिंग, जो मन की स्पीड है एंड फोकसिंग जो है, जो हम फोकस करते हैं, और जो मन की स्पीड है, ये दुख ही सारी समस्याओं, सारे दुख के दो पहलू हैं। आप लोगों को क्या विश्वास हो रहा है? बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा होगा कि सारे दुख केवल दो शब्दों में कैसे सिमट सकते हैं। यह है योग वासिष्ठ की खूबी, यह है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के बोलने का, पूरे वेदांत के सार रखने का, तत्व रखने का तरीका। कि अगर चंचलता बाधक है तो एकाग्रता भी बाधक है। चंचलता
जो मन की स्पीड है उसको हटा दिया जाए, और जो फोकसिंग है, रामकृष्ण परमहंस और रमण महर्षि का फोकसिंग ऐसा, डिफ्यूज स्टेट में रहते थे, उनको इतना भी नहीं पता रहता था वो कहाँ बैठे हुए हैं। इतना फोकसिंग तो था ही नहीं, इतना डिफ्यूज हो गए थे, इतने लीन और विलीन हो गए थे। बार बार लीन और विलीन शब्द योग वासिष्ठ में आता है। आत्म कल्याण केवल और केवल ज्ञान कांड जो है, ज्ञान मार्ग है। सोचिए, योग वासिष्ठ में, योग दर्शन पतंजलि में जिस प्रतिप्रसव को अंतिम कैवल्य पाद में ऋषि पतंजलि लिखते हैं, और प्रतिप्रसव साधना को धर्म में एक समाधि के रूप में बोलते हैं, वो चीज ज्ञान मार्ग का शुरुआत है। जो योग मार्ग का अंतिम है वो ज्ञान मार्ग की शुरुआत बन जाता है। यही ज्ञान मार्ग की, योग मार्ग की अपनी लिमिटेशन है। यही कारण था कि करीब 25 साल में योग मार्ग में रहने के बाद फिर ज्ञान मार्ग में मेरे गुरु ने मुझे शिफ्ट किया, बोला नहीं, आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपसे बात कर रहे थे कि किसी भी चीज को आपके दिल और दिमाग दोनों पर आ जाए, वो आपके स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, उसका एक निश्चित तरीका होता है। एक प्रैक्टिकल हम लोग समझना चाहेंगे। अगर कुछ चीज कोई हम लोग डिब्बा बंद करना चाहते हैं, उसका ढक्कन बंद कर रहे हैं, आप देखते हैं कभी आप ढक्कन बंद करें तो बंद नहीं होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको उल्टा घुमाते हैं। जब उसकी चूड़ी सेट हो जाती है, उसके पूरे थ्रेड जो है सेट हो जाते हैं, तो फटाफट हम लोग, वो क्लिक हो जाता है थ्रेड के साथ में। आप लोगों ने, सभी लोगों ने अनुभव किया होगा। इसका हम देखते हैं कि जैसे देखिए हमारे हाथ में ये बोतल है, अभी इसको हमको इसको बंद करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको बंद करना है, बंद करते हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बंद कर रहा हूं। अब ये देखिए ये फंस रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं उल्टा घुमाया, क्लिक कर गया, अभी अब फटाफट फटाफट तुरंत बंद हो गया। ये प्रैक्टिकल आप सब लोगों को मालूम है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपको हम कई बेसिक चीजें बता रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो एक एक मोमेंट, जो एक चीज जो आपको क्लिक करेगा ना, वाह, उससे एक अलग आनंद, एक भीतर की मस्ती आ जाएगी इस साधना को करने में। फिर आप बोलेंगे जीवन का जो हमारा परम सुख है, परम शांति और आनंद है, इससे बढ़कर है ही नहीं। वो क्लिक होना जरूरी रहता है। वो क्लिक करने के लिए जो ओरिजिनल हमारा सिलेबस रहता है, उसको इसीलिए 2-3 दिन उसको नहीं पढ़ाया जाता है, वो क्लिक करना चाहिए। और उस श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जीवन में दुख जो पड़ता है, वो दुख है क्या चीज। तो हम लोगों ने एनालिसिस कल भी किया, आज भी थोड़ा समझा, और हमारे समझ में आया कि दुख कुछ भी नहीं है, हमारे माइंड की स्पीड को दुख बोलते हैं। अब हम माइंड की स्पीड को अगर हम दुख बोल रहे हैं, तो उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम बीमार हैं, बीमारी में कोई भी, जैसे हमको नींद नहीं आ रही है। अब जिस समय जिसको नींद नहीं आती है, आप लोगों को अगर कभी जीवन में आपने देखा है कि नींद नहीं आती है, नींद आने का भी हम एक अलग से मेडिटेशन कराते हैं, उसको डार्कनेस मेडिटेशन बोला जाता है। वो बहुत गहरा मेडिटेशन है। जिस समय हमको नींद नहीं आती है, उस समय देखिए हमारे मन में स्पीड कैसे बढ़ जाती है। या अगर हमारे मन में स्पीड नहीं बढ़ी है, तो दूसरा नींद आने का रीजन क्या होता है, जिसको हम एक एंजाइटी बोल सकते हैं। एंजाइटी जो चिंता होती है, उसमें क्या होता है, मन की स्पीड बढ़ती है। तो उसमें हम लोग योग में से ध्यान साधना में कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कराते हैं। दूसरा, अगर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तब क्या होता है, तो फोकसिंग स्टेट में चले जाते हैं। इसीलिए बोला कि मन की स्पीड ही नहीं प्रॉब्लम है, इस फोकसिंग ऑफ द माइंड इज आल्सो ए प्रॉब्लम। योग वासिष्ठ में भगवान राम की समस्या का जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ पकड़ने के बाद वो समझते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो ये समस्या है,
वो केवल ये समस्या नहीं है, आपके पास आपका माइंड डिप्रेशन में चला गया है, आप हमेशा अपने भीतर ही फोकस कर रहे हैं। तो जब बोलते हैं इसका सलूशन क्या है, तो बोलते हैं डी फोकस करो। इसीलिए बोला जाता है मेडिटेशन इज नॉट ए फोकसिंग, मेडिटेशन इज ए डी फोकसिंग। किसी भी बीमारी में आप देखिए तो बीमारी में बीमार आदमी के पास ये दो सिचुएशन रहता है। अब और एक दो उदाहरण लेते हैं। कोई अगर बिजनेसमैन, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया, आदमी सदमे में चला जाता है। उस समय हमारी सिचुएशन क्या रहती है? उस समय भी हमारा माइंड फोकसिंग में चला जाता है, अवसाद विषाद में मन हमारा चला जाता है। मन की दो ही अवस्थाएं हैं, या तो मन चंचलता में रहेगा और या तो मन हमारा विषाद में अवसाद में रहेगा। विषाद अवसाद क्या है? उसी को इंग्लिश में फोकसिंग बोला जाता है। हम कई शब्दों को इसलिए बोल रहे हैं कि जिसको जो भी जिस शब्द से आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में वो हिट करना चाहिए, क्योंकि दिल में जो चीज रहता है वो कभी नहीं बाहर निकलता है। दिमाग की चीजें तो बाहर निकल जाती हैं, हो सकता है आप भूल भी सकते हैं। और फिर एक जो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, कभी अगर किसी का मृत्यु घर में हो जाता है। देखो, मृत्यु में किसी का वश नहीं है। अगर कभी कभी हमारे मृत्यु असमय में हो गई तो पूरा घर परिवार टूट जाता है, सभी लोग सदमे में चले जाते हैं। कुछ लोगों के मन में इतनी स्पीड आ जाती है कि उसको कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन करना पड़ता है। एक सामान्य आदमी सुख क्या है दुख क्या है कैसे समझता है? अब वो क्या समझता है? वो बोला कि आज मैं अपने होटल में गया, मनपसंद का खाना खाया, उससे मुझे खुशी मिली, उसमें मुझे स्वीट भी मैंने खाया, अपने मनपसंद का रसगुल्ला खाया, उससे मुझे बहुत खुशी मिली। फिर मैं बोला आप कैसे करते हो? तो बोला अभी इसी जैसे वीकेंड था, संडे को बोला गया मैं मूवी गया, देखा, मूवी देखने से क्या हुआ? बोला मुझे बहुत खुशी मिली। तो बोला अगर मूवी आपके पेरेंट्स आपको न जाने देते तब क्या होता? बोला मैं दुखी हो जाता। एक नॉर्मल आदमी सुख और दुख को यही समझता है और वो सोचता है कि मुझे सुख और दुख के बारे में पूरा ज्ञान है। आज हम वेदांत के परिप्रेक्ष्य में योग वासिष्ठ भगवत गीता क्या बोलता है, सुख क्या है दुख क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये समझ लेंगे हम सुख क्या है दुख क्या है, सुख और दुख की परीक्षा ये कहां पर आया हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है। किसने कराया? फर्स्ट सबसे पहले किसने कराया? मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। छांदोग्य उपनिषद में कल जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि सतयुग में देव ऋषि नारद को संकट कष्ट आ गया था, उनका मन व्याकुल होता था कभी कभी। तो हमेशा उनका मन व्याकुल होता था तो किसके पास जाते थे? विष्णु भगवान के पास। हम लोगों ने पुराणों में पढ़ा है, सीरियल देखे हुए हैं। उनको समस्या आ गई और नारद जी जाते हैं भगवान विष्णु के पास। इस समय उनको आत्यांतिक दुख था, सटल बहुत सूक्ष्म कष्ट था उनको। सूक्ष्म कष्ट के लिए किसके पास जा रहे हैं? प्रवचन गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, वो सूक्ष्म कष्ट के लिए जा रहे हैं ब्रह्मवेत्ता आत्मवित्त सनत कुमार ऋषि के पास जाते हैं, ब्रह्म ऋषि के पास जाते हैं। तो वो सुख और दुख की एनालिसिस कराते हैं नारद को। जिस सुख और दुख को हम लोग इतना सिंपल समझते हैं, ये सुख और दुख बहुत सरल है, नारद जैसे ऋषि नहीं समझ पा रहे थे, जबकि उनके पास टाइटल क्या थी? पदवी देव ऋषि का था। अब आप लोग समझिए, स्पेशली जो लोग 50 साल 60 साल से ऊपर हो गए हैं, कि प्रवचन सुनने से ज्यादा जो ये हमारे वेदांत की साधना है, आध्यात्मिक जो साधनाएं हैं, वेदांत को श्रवण करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि जन्म और मृत्यु के जो चक्र है, जीवन मुक्त जो जीना चाहते हैं जीवन, वो केवल इसी से संभव है। जीते जी सब कुछ मिलेगा आपको। प्रवचन में तो शायद हम लोग क्या सोचते हैं, मरेंगे तो हमको ये मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 1 साल तक चलेगा और 1 साल में आप सब लोगों से हम खुद पूछेंगे कि आपका मेंटल स्टेट पहले कैसे था और आज कैसे है। तो सुख और दुख की परीक्षा नारद ऋषि को ब्रह्म ऋषि सनत कुमार कराते हैं। आपके मन की अवस्था क्या है उसके बारे में वो क्वेश्चन करते हैं। और आपको, जो कि कल हमारा मेन सब्जेक्ट यही रहेगा, कल कोई रिवीजन भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से ही इसको लेंगे। कल सुख क्या होता है सबसे पहले उसको देखेंगे, और फिर दुख क्या होता है उसको देखेंगे। आप यकीन मानिए कि जब आप सुख और दुख दोनों को समझ जाएंगे, तब आपको क्या होगा। ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं कि सुख दुख आएगा नहीं, आएगा, दुख आ सकता है, लेकिन उस दुख में भी आपके अंदर आनंद रहेगा, आपके अंदर मस्ती रहेगी। इसी साधना को, इसी एनालिसिस को जो छांदोग्य उपनिषद की थी, शरद कुमार ऋषि कराते हैं देव ऋषि नारद को। सेम चीज योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को कराते हैं। तो हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, वहां से उनके क्वेश्चन शुरू होते हैं और धीरे धीरे उनको मन के पार लेके चले जाते हैं। और भगवान राम की समस्या गायब, देव ऋषि नारद की समस्या गायब, और उसी चीज का गीता है। गीता में स्वयं लास्ट में अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। ये साधना का प्रतिफल क्या रहेगा, स्मृतिर्लब्ध्वा, यू विल रिगेन योर मेमोरी। आपको अपनी स्मृति आ जाएगी। क्या स्मृति आ जाएगी, कि मेरी जो पोस्ट थी, मैं इतना बड़ा अधिकारी था, वो आ जाएगा? नहीं, आपकी स्मृति आ जाएगी कि आप अपने आप में ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपको स्मृति आ जाएगी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममय वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन। मैं क्यों दुखी हूं, मैं तो उसी भगवान का ममय वांसो, उसी का मैं ही पार्ट हूं। और उसी को सरल भाषा में तुलसीदास जी ने लिख दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता और रामचरितमानस, जो रामायण सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, और इसी का भागवत कथा और रामायण कथा सबसे ज्यादा हमारे देश में होती है, उसका दूसरा पहलू, उसका दूसरा रूप इसी योग वासिष्ठ साधना के साथ हम आपको बताते चलेंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोग मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी भी हम जनरल मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रसव साधना का मेडिटेशन थोड़ा सा लेट में होगा, अगले वीक। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया। हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं उसको महसूस करेंगे। लोअर बॉडी, हिप जॉइंट, कमर से नीचे पैर के अंगूठे के बीच में
जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं उसका एहसास करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे। मिडिल बॉडी, बीच वाली शरीर, कमर से ऊपर और गर्दन तक जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं उसको महसूस करेंगे। संवेदनाओं को महसूस करेंगे जो बीच वाली शरीर है। अपर बॉडी, हमारा चिन से लेकर के गर्दन से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक जो भी संवेदनाएं आ रही हैं महसूस करेंगे। पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। श्वास को ढीला छोड़ेंगे। सांसों को महसूस करना शुरू करेंगे। सांस को ढीला छोड़ेंगे। सांस को ढीला छोड़ेंगे। श्वास धीमी और गहरी होती जा रही है। 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 श्वास धीमी और गहरी हो गई है। विचार शांत हो रहे हैं। विचारों में कोई स्पीड नहीं है। मन हमारा नहीं भाग रहा है। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो गया है। सब मौन हो गया है। भीतर पूरा मौन हो गया है। भीतर पूरा सन्नाटा छा गया है। कुछ देर तक भीतर शांति को महसूस करेंगे। मन शांत होता जा रहा है।
मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। भीतर शून्य हो रहा है। चेतना की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। एक अनोखी शांति जिसमें आप हैं ही नहीं, ऐसी शांति महसूस हो रही है। गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। बाहर भी पूरी शांति ही है। फिर से एक बार जो लोग नहीं जगे हैं, फिर से एक बार सांस लेंगे और ब्लिंक एंड ओपन योर आईज, आंखें खोलेंगे। बाहर भी पूरी शांति ही मिलेगी। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। शांति पाठ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रभु को याद करेंगे। हम पूर्ण हैं, इसी का मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।